ओके, नाउ विल डिस्कस द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ टैकीफाइलेक्सिस। क्या है बच्चों? टैकीफाइलेक्सिस 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपका आएगा। तो देखो, टैकीफाइलेक्सिस को आप एक्यूट ड्रग टॉलरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट ड्रग टॉलरेंस। अब टॉलरेंस को तो हमने लॉन्ग टर्म फेनोमेना बोला था, तो हम इसको शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी ड्रग से टॉलरेट कर जाते हैं, देखिए समझने की बात है, लॉन्ग टर्म में हम टॉलरेंस को नॉर्मली क्रिएट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर टॉलरेंस की बात करें तो वो हमारा कंसीडर क्या होगा? टैकीफाइलेक्सिस। तो देखिए, टॉलरेंस में भी आपका ड्रग का इफेक्ट कम हो रहा था, आप सर्टेन टाइम के बाद उस ड्रग के डोज को बढ़ा के सेम थेरेपेटिक इफेक्ट लेने की बात कर रहे थे। टैकीफाइलेक्सिस में हम क्या बात करेंगे? 2 चीज कंसीडर करेंगे, इन शॉर्ट ड्यूरेशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट एक्सपोजर। या फ्रीक्वेंट एक्सपोजर मीन्स व्हेन वी यूज अ ड्रग इन शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर frequently exposed a drug for a short duration, the therapeutic effect of a drug become less, and that जो थेरेपेटिक इफेक्ट लेस हुआ उसको हम बोलते हैं क्या? टैकीफाइलेक्सिस। तो टैकीफाइलेक्सिस क्या है कि किसी ड्रग का शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप लॉन्ग कर देंगे तो आप किसकी तरफ चलेगा? टॉलरेंस की तरफ। किसी ड्रग का फ्रीक्वेंट एक्सपोजर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन किस चीज को प्रमोट करता है? कि उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, और उसको बोलते हैं हम टैकीफाइलेक्सिस। तो अब बात आती है कि टैकीफाइलेक्सिस के पीछे कौन सी मैकेनिज्म काम कर रही है। तो देखिए, टॉलरेंस में आपने किस मैकेनिज्म को कोरिलेट किया? डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, लॉन्ग टर्म फेनोमेना। जबकि यहां पे आप बात करेंगे किसकी? डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। तो ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट है आपका यहां पे, आपको ये चीज नहीं मिस करनी है स्टूडेंट को अपने कॉन्सेप्ट में। टैकीफाइलेक्सिस व्हेन frequent exposure for a short duration expose the less therapeutic efficacy due to the desensitization of receptor is called tachyphylaxis. तो tachyphylaxis का mechanism क्या है? Desensitization of the receptor. So this is all about the concept of tachyphylaxis. Thank you very much.